नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत की गर्माहट बढ़ी हुई है। बिहार में ये बहस फिर से छिड़ गई है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है। रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान हैं या चिराग पासवान के चाचा और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस हैं। वैसे ये बहस दोनों के दावों की वजह से लंबे वक्त से रही है। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उनके सांसद टूटे और उसके कुछ दिनों के बाद से ही दोनों तरफ से ये दावे सामने आते रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी के लोगों का दावा रहा है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी चिराग पासवान ही हैं, और पशुपति पारस और उनकी पार्टी के लोगों का दावा रहा है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी पशुपति पारस है। तो ये बहस छिड़ी हुई है और ये बहस फिर शुरू इसलिए हो गई है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बयान दे दिया। उन्होंने शायद ये कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, खबरें चली कि रामविलास पासवान की छवि या रामविलास पासवान की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो पशुपति पारस पूरी कर सकते हैं। वैसे बहुत नागवार गुजरा चिराग पासवान की पार्टी को जीतन राम मांझी का ये बयान, और उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को, उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा कि जीतन राम मांझी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। वो आदरणीय हैं, लेकिन उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। रिश्तेदार होने से सिर्फ कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। अभी इस मामले को लेकर जो राजनीति की गर्माहट थी वो खत्म हुई ही नहीं थी कि एक और बयान आया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से बयान आया है माले के विधायक महबूब आलम का। महबूब आलम जो विधायक है माले के, उन्होंने बयान दिया है और चिराग पासवान का साथ दिया है। उन्होंने चिराग पासवान के पक्ष में बयान दिया है और चिराग पासवान को ही स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताया है महबूब आलम ने। देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में तो साबित हो गया ना कि रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी जनता ने चिराग पासवान को साबित कर दिया। इसमें दो बात क्या रहा, पशुपति पारस को भाजपा ने सीट नहीं दी, इसका रोना उनको नहीं रोना चाहिए, उनको मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था। आपने दावा किया था, यानी वो कह रहे हैं, महबूब आलम कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने दावा किया था कि मैं ही असली लोक जनशक्ति पार्टी हूं, मैं ही असली पार्टी हूं, मेरे पास जनाधार है, मैं ही रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी हूं। तो आपको चुनाव लड़के साबित कर देना चाहिए था कि कौन असली पार्टी है और कौन असली पार्टी है, कौन नकली पार्टी है, जनता तय करती है। जीतन राम मांझी साबित नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि पासवान भाइयों के नेता भी मांझी जी बन जाएं, ये होने वाला नहीं है। तो जीतन राम मांझी को भी सुनाया है, पशुपति पारस को भी सुनाया है महबूब आलम ने, और जीतन राम मांझी को ये कहा कि आप चाहते हैं कि पासवानों के नेता भी आप ही बन जाएं, ये होने वाला नहीं है। और पशुपति पारस के लिए कहा है महबूब आलम ने कि भाई, आप कह रहे थे कि हम असली लोक जनशक्ति पार्टी हैं, आप कह रहे थे कि हम असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के, तो आप बीजेपी ने सीट नहीं दी, इसका रोना क्यों रो रहे थे? आप चुनाव में चले जाते, चुनाव लड़ जाते, साबित कर देते कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, आप ही के पास जनाधार है। तो ये महबूब आलम का बयान है और जीतन राम मांझी को सुनाया। चिराग पासवान के लिए उन्होंने कहा कि भाई, जनता ने साबित कर दिया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। तो जाहिर है बहस चल रही है, राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है, तापमान बिहार की सियासत का चढ़ा हुआ है। मांझी जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गर्माहट बढ़ा दी है, और फिर यह सवाल एक बार चल पड़ा है कि रामविलास पासवान का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है। हालांकि हमने आपको खबर दिखाई थी, हमने आपको बताया था कि जिस तरह से बहस चल रही है, लेकिन रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है।
देखिए, हाजीपुर के लोगों से आप बात करेंगे, क्योंकि रामविलास माफ कीजिएगा, चूंकि चर्चा ये चल रही थी, टकराव था चाचा भतीजे में कि हाजीपुर कौन लड़ेगा, सस्पेंस था। एनडीए से चिराग पासवान लड़ेंगे, एनडीए से पशुपति पारस लड़ेंगे। और हाजीपुर के लोगों से बहुत बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव के दौरान पता नहीं क्या कारण रहे, हाजीपुर के लोगों से जब बातचीत हुई तो चिराग पासवान से भी नाराजगी थी लोगों में, और चिराग पासवान को भी लोग खूब सुना रहे थे। लेकिन ज्यादातर लोग, जब भी बात हुई, लोकसभा चुनाव से पहले भी जब बातचीत हुई हाजीपुर के लोगों से, तो वो चिराग पासवान को ही राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे। चिराग पासवान के बारे में ही वो बात करते थे। चिराग पासवान के पक्ष में हाजीपुर के लोग बात करते थे। पशुपति पारस से वहां के लोगों में नाराजगी थी। लोकसभा चुनाव करीब आते आते स्थिति थोड़ी बदली जरूर थी, और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर हाजीपुर में लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी या बढ़ी हुई थी, जो हमने महसूस किया, क्योंकि लोग हाजीपुर में पहले उतने गुस्से में चिराग पासवान को लेकर बात नहीं करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम बात कर रहे थे तो लोगों का गुस्सा भी दिख रहा था थोड़ा बहुत। तो माना यह जा रहा था कि अगर नाराजगी बढ़ी है और पशुपति पारस भी हाजीपुर से मैदान में आ जाते तो चिराग पासवान के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ना ठीक समझा। अब क्यों ठीक समझा, ये पशुपति पारस जानेंगे, क्यों उन्होंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, ये पशुपति पारस जाने, या उनकी कोई रणनीति थी, खास प्लान था। अब क्या प्लान था, क्यों नहीं चुनाव लड़े? लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पशुपति पारस ने चुनाव नहीं लड़ा, और जाहिर तौर पर चिराग की राह में बहुत रुकावट नहीं आई। हालांकि तब भी चिराग पासवान के लिए हाजीपुर की सीट आसान नहीं थी, और आसान रही भी नहीं है। चिराग पासवान अच्छे खासे वोट से जीते हैं, लेकिन फिर भी एक वक्त पर लग रहा था कि बहुत कांटे का मुकाबला है। तो जनता ने साबित कर दिया, 5 की 5 सीटें चिराग पासवान को मिली। जाहिर है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार, नीतीश कुमार का साथ, इसमें अहम भूमिका है। अकेले चिराग पासवान ये परफॉर्मेंस नहीं कर सकते थे, लेकिन चिराग पासवान के चेहरे की चमक दमक का भी असर रहा, क्योंकि अगर एनडीए में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनकी पार्टी का है, उनकी पार्टी का रहा, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। तो जैसा कि महबूब आलम कह रहे हैं कि जनता ने साबित कर दिया कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है, तो जाहिर तौर पर जनता ने साबित कर दिया कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। अब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का होता है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आगे उनको कितना भाव मिलता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक उत्तराधिकारी की बात है, तो वो बहस तकरीबन समाप्त हो चुकी है। अब जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह का बयान देते हैं, तो फिर ये बहस जरूर शुरू हो जाती है। फिर इस सवाल पर चर्चा जरूर शुरू हो जाती है कि क्या वाकई पशुपति पारस ही राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, या चिराग पासवान राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। खबरें चलने लगती हैं, बयान आने लगते हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कायदे से तो ये बहस की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस बहस की गुंजाइश रही नहीं है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है। रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी जनता ने चिराग पासवान को ही माना है, और यही बात महबूब आलम ने भी कही है। यही बात महबूब आलम ने कही है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान हैं, और पशुपति पारस को उन्होंने आईना दिखाया है कि भाई, जब आप कह रहे थे कि हम असली लोजपा हैं, हमारे पास जनाधार है, हम ही रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ गए? चुनाव लड़ जाते, साबित कर देते कि हमारे पास जनाधार है। आप याद कीजिए, जब चिराग पासवान को बीजेपी ने सीटें नहीं दी थी, या उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो अकेले लड़ गए चिराग पासवान, और अकेले लड़ गए तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि भाई उनके पास वोट बैंक है, और अपने वोट बैंक के दम पर वो खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, और ये डर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के मन में आज तक है कि चिराग पासवान अपना खेल अगर नहीं बनाएंगे तो हमारा खेल बहुत बिगाड़ देंगे विधानसभा चुनाव में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत सम्मान के साथ वापस ले आई, उनकी शर्तों को भी माना,
और उन शर्तों में से शायद एक शर्त यह भी रही कि चाचा को किनारे कर दिया जाए। तो चिराग की शर्त के अनुसार, चिराग की डिमांड के अनुसार बीजेपी ने पशुपति पारस को किनारे कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं और बहस की गुंजाइश खत्म हो गई। अब एक सवाल यह भी हो जाता है कि जीतन राम मांझी अगर बार बार चिराग पासवान को असहज कर रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है, जीतन राम मांझी के निशाने पर बार बार चिराग पासवान क्यों आ रहे हैं, ये किसकी सह है? यह भी सवाल उठ रहा है कि किसकी सह पर ऐसा हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है? एनडीए में कौन ऐसा है जो चिराग पासवान को सह दे रहा है, माफ कीजिएगा, जीतन राम मांझी को सह दे रहा है चिराग पासवान के खिलाफ? तो बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, बहुत सारी चर्चा चल रही है। खैर, अब महबूब आलम के बयान पर हमने बात की है। महबूब आलम चिराग पासवान के साथ, इंडिया गठबंधन के विधायक चिराग पासवान के साथ, और वो भी उन्होंने भी बताया है कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।